तो आज उस 25 साल में जो कुछ सीखा, मार्केट में गया, कुछ चीजें आपको बताना चाहता हूं। हो सकता है मेरी बताई गई चीजों में से एक बात भी आपके काम की हो, तो मैं दावा दे सकता हूं कि आपकी लाइफ चेंज हो सकती है। क्योंकि मेरा पर्सनली ऐसा मानना है कि कोई गीता, रामायण, पुराण पूरी पढ़ने की जरूरत नहीं होती। कभी कभी एक चौपाई आपका पूरा का पूरा जीवन परिवर्तित कर देती है, एक लाइन आपकी लाइफ को बदल देती है। तो ध्यान से सुनिएगा, मन लगा के सुनिएगा। और रिक्वेस्ट छोटी सी ये है कि यहाँ पर आप आए हैं तो बिल्कुल ईमानदारी से स्टूडेंट की तरह ही बैठे, चाहे आपका एज कोई भी हो, चाहे आप कहीं से भी आते हो। मेरा आपसे इतना ही गुजारिश रहेगा कि आप ध्यान से मुझे सुनिएगा। मैं चाहता हूं मेरी स्क्रीन को आप शेयर कर दें अगर पॉसिबल है। मेरा स्क्रीन दे दीजिए। तो आज बात करेंगे लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, मेरे हिसाब से आपकी लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है फोकस। किसी भी स्टूडेंट की जिंदगी में अगर कोई चीज सबसे ज्यादा रेलिवेंट है मेरी नजर से, तो वो एक ही चीज है, फोकस। याद करिए कि द्रोणाचार्य जब पांडवों और कौरवों को धनुर्विद्या की शिक्षा दे रहे हैं, तो वो पेड़ पे एक चिड़िया को लटका देते हैं और सबसे बारी बारी पूछते हैं कि तुमको क्या नजर आ रहा है? सुना है ये एपिसोड? हाँ, तो युधिष्ठिर तुम्हें क्या नजर आ रहे हैं? तो युधिष्ठिर बोलते हैं मुझे पेड़ नजर आ रहा है, मुझे बादल नजर आ रहे हैं, मुझे बहुत सारे फल नजर आ रहे हैं, मुझे चिड़िया भी नजर आ रही है। साइड हट जाओ। नकुल तुम्हें क्या नजर आ रहा है? तो नकुल को भी कुछ इसी तरीके से 4-5 चीजें नजर आ रही है। भीम तुम्हें क्या नजर आ रहा है? हमें तो बहुत बढ़िया बढ़िया फल है वो नजर आ रहे हैं। तो अर्जुन से पूछा तो तुम्हें क्या नजर आ रहा है? तो हमें तो सिर्फ चिड़िया की आंख नजर आ रही है। दिखाने वाला सबको एक ही चीज दिखा रहा है, लेकिन जिसका फोकस बहुत कमाल का है वो दुनिया का सबसे बड़ा धनुर्धारी बन जाता है। तो सारा का सारा खेल किसी भी फील्ड में आप हो, और खासतौर पर जिस एज में आप हैं ना, वो मेरे हिसाब से सिर्फ और सिर्फ फोकस का है। हम जब साइंस के स्टूडेंट थे, जब मेरे कुछ दोस्त साइंस पढ़ते थे नॉन मेडिकल में, कुछ मेडिकल में थे, अपन कॉमर्स ग्रेजुएट हैं, तो वो उनके पास एक मैग्नीफाइंग लेंस होता था, कुछ ना कुछ करते थे वो। और मुझे याद है, मुझे भी पता आप लोगों ने किया है कि नहीं, शायद किया भी होगा। तो वो मैग्नीफाइंग लेंस की वो फोकस करते थे, सन रेज आती थी और उस लेंस में से होते हुए निकलती थी और नीचे मैस्टिक रखते थे और वो रेज सीधा मैस्टिक की टिक पे जाती थी और उस तीली में आग लग जाती थी। कभी किया है आप लोगों ने? है ना, फोकस करते थे उस लेंस को, हम उस स्टिक के ऊपर प्रॉपरली फोकस करते थे कुछ देर के लिए, 30 सेकंड, 40 सेकंड, 50 सेकंड। अगर वो हिले नहीं, अगर वो हिलता नहीं था, तो वो सूरज की रोशनी उसमें से इतनी बारीक होकर निकलती थी कि उस तीली में आग लग जाती थी। ये सुनो, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, बहुत सिंपल सी लाइन लिखी है, अ सक्सेसफुल स्टूडेंट इज एन एवरेज स्टूडेंट विथ लेजर लाइक फोकस। कोई भी कामयाब विद्यार्थी एक एवरेज विद्यार्थी ही होता है अगर उसका फोकस शानदार हो। और मेरा व्यक्तिगत ये मानना है मेरे दोस्त, हर बच्चा जीनियस ही पैदा होता है। एवरी स्टूडेंट बॉर्न जीनियस इन दिस वर्ल्ड। इस दुनिया में जो भी बच्चा आता है वो जीनियस पैदा होता है। मेरी बात को अदरवाइज मत लीजिएगा, उसके सॉफ्टवेयर में छेड़छाड़ होती है, या तो स्कूल करता है या घर करता है, उसके सॉफ्टवेयर में छेड़छाड़ी होती है। क्योंकि कोई भी बच्चा प्रोडक्ट होता है अपने एनवायरमेंट का, जिस एनवायरमेंट में वो अपनी जिंदगी के 15-17 साल बिताता है। तो मैं आपको एक ही बात कहना चाहता हूं, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आज के दौर के अंदर कि आपको फोकस करना है। प्रॉब्लम कहां है ये मैं आपको दिखाता हूं। प्रॉब्लम है यहां, माइंड पॉल्यूटेड इन डिफरेंट डायरेक्शंस। आज के दौर में जिसमें सोशल मीडिया सुपर हावी है, आज के दौर में जहां डिस्ट्रैक्शंस इतनी है जो कभी जीवन में नहीं थी, आज की डेट में सोने से पहले आखिरी चीज आप फोन उठाते हैं, जागने के बाद पहली चीज आप फोन उठाते हैं। डेटा ये कहता है कि हर 15 मिनट के बाद आप फोन ढूंढते हैं कहां गया। हर 15 मिनट के बाद आपको फोन की एक भूख जगती है कि मेरा फोन कहां चला गया। इतनी डिस्ट्रैक्शन है आपकी जिंदगी के अंदर कि एक ही चीज मिसिंग है, जिसको बोलता हूं मैं फोकस। आज के इस दौर में जहां टेक्नोलॉजी इतनी जबरदस्त है, इतनी शानदार है, उसका साइड इफेक्ट सबसे बड़ा यह है कि वो लोगों को डाइवर्ट करती है। खासतौर पर ये जो चंचल मन है ना, जिस एज में आप लोग हैं, ये एज प्यार करने की भी है और पढ़ाई करने की भी है।
यही एज है इसमें आप मोहब्बत भी कर सकते हैं और पढ़ाई भी कर सकते हैं। अक्सर स्टूडेंट मुझसे पूछते हैं कि प्यार और पढ़ाई की एज करीब करीब एक है, करें तो क्या करें, करें तो क्या करें। तो मैंने उनको बोला अगर आज पढ़ा प्यार कर लिया तो हो सकता है पढ़ाई ना हो, लेकिन आज पढ़ाई कर ली तो प्यार कभी ना कभी हो ही जाएगा। आज पढ़ाई इंपॉर्टेंट है। और देखो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो चीज जब तक नहीं मिलती तभी तक उसकी आस होती है, मिलने के बाद उसका वैल्यू खत्म हो जाता है। हाँ, अरे धन्यभागी था मजनू जो लैला नहीं मिली। अगर गलती से लैला मिल जाती तो तलाक की लाठी कोर्ट में खड़ा रहता है, भूल जाता सब चौकड़ी चौकड़ी प्यार मोहब्बत। मेरे से किसी व्यक्ति ने पूछा भाई साहब आपकी लव मैरिज है कि अरेंज? मैंने कहा लव मैरिज मैरिज तक ही लव होती है। जब तक आपको चीज नहीं मिलती उसमें बड़ी जिज्ञासा होती है, मिलने के बाद चीजों की वैल्यू खत्म हो जाती है। जब तक चीज ना मिले तो करोड़ों की होती है, करोड़ों की चीज मिल जाए तो 2 कौड़ी की हो जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जिस एज में आप बैठे हैं कि डिस्ट्रैक्शन से बचा जाए, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन आपका नुकसान क्या करता है मैं आपको सबसे पहले वो बता देना चाहता हूं। आपकी एनर्जी कहां कहां जाती है। एनर्जी तो एक ही है, इसका फ्लो अलग अलग डायरेक्शन पे जाता है। आप ही की एनर्जी का फ्लो जाता है कहां? टीवी, मूवीज, ओटीटी प्लेटफॉर्म, पार्टीज, आपके दोस्तों का बर्थडे है, आपके फ्रेंड का बर्थडे है, आपकी थॉट प्रोसेस में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहता है। कभी कभी नकारात्मक भी अपन लोग सोचते हैं। सोशल मीडिया का बहुत बड़ा रोल है। एक्सेस बैगेज कुछ लोग कैरी करते हैं। एक्सेस बैगेज का मतलब किसी ने कुछ कह दिया वो उनके दिमाग में बैठा रहता है और उसी के साथ से अपना जिंदगी बनाना शुरू कर देते हैं। अपना तुलना किसी के साथ करते हैं, कंपैरिजन। स्मोक, ये एज है कि शुरू में तो आदमी टैसनबाजी के लिए पीता है कि कुछ नहीं होता कुछ नहीं होता, फिर एक दिन वो आदत बन जाती है, छूटता नहीं है। बैड कंपनी, जैसे लोगों के साथ आप रहते हैं वैसा आपका जिंदगी चेंज हो जाता है। ब्लेमिंग समवन, आपकी एनर्जी कहां कहां डाइवर्ट होती है मैं आपको बता रहा हूं। एनर्जी एक है, सूत्र एक है, लेकिन अलग अलग भागों में बढ़ जाती है। और जब अलग अलग भागों में बढ़ जाती है तो उसका वैल्यू खत्म हो जाता है, उसका इंपॉर्टेंस खत्म हो जाता है। गॉसिप, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है गप्पाजी, फालतू फंड की गप्पाजी सुबह से रात तक, जिसका ना कोई सर है ना कोई पैर है। कभी किसी की बात कर रहे हैं, कभी किसी की बात कर रहे हैं, उसने ऐसा कर लिया, उसने वैसा कर लिया, दिन भर सुबह से रात तक। और ये सिर्फ मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास की नहीं, हायर क्लास की भी कहानी है। अनपढ़ लोगों की नहीं, पढ़े लिखे लोगों की भी कहानी है, गरीब लोगों की नहीं, अमीर लोगों की भी कहानी है। गप्पाजी, फालतू फंड में जीप को खुली छूट दे रखी है कि जाओ और बाजार में प्रोग्राम बजा दो, जो मन करे बको, जो मन करे कहो। आपकी एनर्जी लिमिटेड है, लेकिन अगर वो चारों डायरेक्शन में बढ़ जाती है तो उसका कोई फायदा नहीं होता। मैं आपको बता देना चाहता हूं एनर्जी एक ही जगह रूट होनी चाहिए। आपकी स्क्रीन के ऊपर एक मैं फोटोग्राफ दिखा रहा हूं। एनर्जी एक ही जगह रूट होनी चाहिए और वो होना चाहिए आपका कोई गोल जिसमें आप जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं। ये जो अलग अलग जगह रूट होती है ना एनर्जी, इसको इकट्ठा करना है, एक साथ करना है, फोकस करना है और एक जगह पे रूट करना है तो है आपका। हर आदमी का जिंदगी में कोई गोल होना चाहिए। ये सुनो, जीवन का एक ही उद्देश्य है मेरे दोस्त, की उद्देश्य से भरा जीवन होना चाहिए। जीवन का एक ही उद्देश्य है कि उद्देश्य भरा जीवन होना ही चाहिए। तो आपके पास एक ही बात से मैं इस प्रोग्राम को शुरू करना चाहता हूं, जो कि लिए आपको समझना बहुत जरूरी है कि आपको फोकस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। डिस्ट्रैक्शन आपकी जिंदगी को कहीं लेके नहीं जाता, डिस्ट्रैक्शन से आपका नुकसान होता है। एनर्जी अलग अलग भागों में जब बढ़ती है तो किसी काम की नहीं होती। हमारा काम है इस एज में उस एनर्जी को इकट्ठा करना, फोकस करना और एक चीज पे लगा देना कि जो है आपका और हमारा गोल। देखो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर कुछ लोग बड़े बैठे होंगे जो पेरेंट्स भी हैं। कभी कभी आपका गोल रहता होगा, कभी कभी आपका मन करता होगा कि मैं अपनी जिंदगी में ये कार परचेस करूं। एग्जांपल देता हूं कि आपका मन किया कि मैं एक कार परचेस करूं जिसका नाम है होंडा सिटी। कभी आपका मन किया कि मेरा वो कार का रंग हो लाल, है ना, आपके दिमाग में है, आपका एक गोल है, आपका एक ड्रीम है कि लाल होंडा सिटी मेरे पास कभी ना कभी हो। मैं विश्वास दिला सकता हूं कि जिस चीज के बारे में आप सोचने लग जाते हैं प्रकृति आपको वो चीज दिखाने लग जाती है। आप देखना कि सड़क पे आपको कुछ दिनों के बाद जैसे आपने सोचना शुरू किया, सड़क पे आपको होंडा सिटी लाल रंग की ज्यादा दिखाई देने लग जाएगी। ये सुनो,
आप जो चीज सोचने शुरू करते हैं, प्रकृति आपको वही चीजें बार बार दिखाने लग जाती है। ये वैसा ही है जैसे आज सोशल मीडिया के दौर में फेसबुक में आप जाकर किसी एक प्रोडक्ट के बारे में क्लिक कर दीजिए। कोई एक शर्ट बनाने वाली कंपनी है जो शर्ट बनाती है, उसकी एड आ रही है, आप उस एड पे क्लिक कर दीजिए, अगले 1 महीने तक आपको दुनिया भर की सारी कंपनियां वो एड दिखाएंगी जो शर्ट बना रही होती है। ये सुन लो, तो बड़ा सिंपल एल्गोरिथम है मेरे दोस्त। आप जिस चीज के बारे में फोकस होते हैं, आप जिस चीज के बारे में सोचना शुरू करते हैं, आपको आजू बाजू कुछ दिनों के बाद वही चीजें नजर आने लगती है। उसी तरह के लोग आपको मिलना शुरू कर देते हैं। अगर आप बेकार चीज के बारे में सोचते हैं, आपको वैसे लोग मिलना शुरू हो जाते हैं। आप अच्छी चीज के बारे में सोचते हैं, आपको वैसे लोग मिलना शुरू हो जाते हैं। प्रकृति का अपना एक खेल चल रहा है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि सबसे पहला काम आपको इस ऑडिटोरियम से बाहर निकलने के बाद जो करना है वो है अपना फोकस किसी एक पर्टिकुलर गोल के ऊपर केंद्रित कर लेना। कर सकते हैं क्या आप लोग? यस और नो कर सकते हैं कि नहीं? देखो, मैं आपको शुरू में एक चीज और बता दूं। आप में से कितने लोग हैं जो मानते हैं कि नॉलेज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि नॉलेज पावर है? कितने लोग मानते हैं? कम ऑन, नॉलेज इज पावर। यस और नो? मैं दोबारा से पूछता हूं, हो सकता है मेरे को समझने में आपको दिक्कत हो रही हो। आप लोगों में से कितने लोगों को लगता है कि नॉलेज इज पावर? तो सबसे पहले तो मैं बता दूं कि दुनिया का सबसे ज्यादा बोले जाने वाला झूठ यही है। ये मैं बीच में क्यों इंटरप्ट करके आपको बता रहा हूं, क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है मेरे दोस्त कि इस आज के दौर के अंदर नॉलेज पावर नहीं होती। नॉलेज इज नॉट पावर। लेट मी एक्सप्लेन। आप में से कितने लोगों को पता है कि सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ? डू वी हैव नॉलेज और नॉट? क्या ये हमको पता है कि नहीं पता? पता है, बावजूद इसके लोग पीते हैं कि नहीं पीते? कम ऑन। तो पता होने से क्या हुआ? That means knowledge is not power. पता होने से क्या होता है? तो मेरा आंसर है कि पता होने से कुछ नहीं होता। एग्जाम्पल नंबर 2 देता हूं और जल्दी समझ में आएगा। दारू पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, ये सर। अच्छा, ये बात छुपी है या सबको पता है? एटलीस्ट साले पीने वाले को तो पता ही है कि दारू पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। लेकिन शाम होते ही एक अंदर अलग तरह की बेचैनी शुरू हो जाती है। 30 ml, वो 60 ml है। आज मौसम मस्त है तो लगानी है अपने को, आज धूप बहुत है तो लगानी है, बरसात आ रही है तो लगानी है, धंधा बढ़िया हुआ तो लगाना है, और धंधा खराब हो गया हाँ तो पीने वाले को पीने का चाहिए। अब ये 50 साल तक नॉन स्टॉप डेली पैसेंजर की तरह पीता रहा, और 50 साल के बाद डॉक्टर ने बोला तेरा लीवर खराब हो गया बेटा, तो व्हीलचेयर निकले जाने की तैयारी कर ले। और एक डॉक्टर साहब को बोल रहा है इनोसेंटली, सर फिर मुझे पता मैं पीता ही, मुझे तो पता ही नहीं था कि दारू पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ऐसा बोल सकता है कोई आदमी इस दुनिया में? हो सकता है? तो आंसर है नो। तो मेरा क्वेश्चन आप सबसे है कि पता होने से क्या होता है? एंड आंसर इज कि पता होने से कुछ नहीं होता। लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस फ्रेज कि नॉलेज इज नॉट पावर। आपको क्या पता है इससे आपकी जिंदगी में कुछ होता जाता नहीं। सुबह सैर करना स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है, यस और नो? ये कोई हिडन सीक्रेट है? नहीं। ये सीक्रेट क्या उन्हीं लोगों को पता है जो सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं, या उन निशाचरों को भी पता है जो 8 साल तक 8 बजे तक संडे की तरह सोते हैं? सुबह जो वॉक करने जा रहा है, ये प्रिंसिपल सिर्फ उसी को पता है कि सुबह सैर करना सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, या उसको भी पता है जो 8 साढ़े 8 बजे तक मगरमच्छ की भांति सो रहा है, सूरज उसका पिछवाड़ा जला रहा है, लेकिन ये उठ नहीं रहा। दोनों को पता है, यस और नो? कम ऑन। लेकिन पता होने के बावजूद एक जाता है और एक नहीं जाता। तो नॉलेज इज पावर एंड आंसर इज नो, नॉलेज इज नॉट पावर। पता होने से ही चला जाता तो दोनों जाते थे। पता होने से ही सिगरेट नहीं पीता तो कोई ना पीता। पता होने से ही दारू खराब है होता तो कोई नहीं होता। पता सबको होता है,
लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, घर लेके जाइए पहली सीख, नॉलेज इज नॉट पावर, एग्जीक्यूशन ऑफ नॉलेज इज पावर। एग्जीक्यूशन ऑफ नॉलेज इज पावर। आपको क्या पता है, इसका तब तक आपकी जिंदगी में कोई इंपैक्ट नहीं होता जब तक आपको जो पता है उसको एग्जीक्यूट आप अपनी जिंदगी में नहीं करते। मैं जो कुछ भी आज आपको बताने वाला हूं 90% लोगों को शायद पता होगा। मैं कोई नया क्रांतिकारी बात नहीं करने वाला आपसे। मैं जब कामयाब हो गया, पहले स्कूटर था मेरे पास, पेट्रोल डलवाने के पैसे नहीं होते थे, फ्लाईओवर के ऊपर बंद कर लेता था कि नीचे अपने आप आएगा, उसको लॉ ऑफ ग्रेविटी बोलता था। फिर एक दिन आया कि मैंने करीब 2.5 करोड़ रुपए का एस क्लास मर्सिडीज परचेज किया। मैंने कभी जिंदगी में सोचा नहीं था कि हिंदुस्तान की सबसे अच्छी गाड़ी में से एक मैं एस क्लास मर्सिडीज जैसी गाड़ी खरीदूंगा। तो जब मैंने छुआ, थोड़े से पैसे मुझसे आए, थोड़ा सा फेमस भी हो गया, तो मेरा एक दोस्त था। अच्छा, दोस्तों को ये लगने लग गया कि बड़ा आदमी हो गया है, मिलता नहीं है टाइप। तो किसी ने मुझे फोन किया कि शाम को 5 बजे उसी जगह मिलेंगे, आज जिस जगह कॉलेज में हम मिला करते थे, पक्का आएगा। नहीं, मैंने कहा क्यों नहीं आऊंगा, जरूर आऊंगा। तो मैं डिसिप्लिन आदमी हूं, 5 बजे वहां पहुंच गया। तो मैंने देखा अभिषेक सुट्टा मार रहा है, बाइक साइड पे खड़ी करके, he was smoking। तो मेरे ड्राइवर ने गाड़ी लगाया, मैं पीछे से उतरा, हाथ मिलाया, गले वाले मिले। तो अभिषेक ने क्या बोला, he said कि सुनो भाई बहुत कामयाब हो गया, कुछ हमें भी ऐसा पता कि हमारी भी जिंदगी बदल जाए। अच्छा, अपने को साला ऐसा कोई पूछे, अपन को ट्रेनर बाहर आ जाता है, तो अपन ने बताना शुरू किया कि ये करना है, ये नहीं करना, ऐसे करना है, ऐसे नहीं करना, ऐसा करने से लाइफ बेटर होती है, ये नहीं करना चाहिए। मैंने अपना 4-5 मिनट का गड़बड़ कैप्सूल दिया, और जानते हैं 5 मिनट के कैप्सूल लेने के बाद अभिषेक सुट्टा मारता, पूरा सुट्टा मारता। और क्या बोलते जानते हैं, बोला भाई ये तुमको पता है, कुछ और बता ना। अच्छा, मेरे को ठेस लगी, मैंने फिर शुरू किया अपना एक और, फिर उसको 3-4 मिनट गीता ज्ञान दिया, मस्त 3-4 मिनट मैंने भर के ज्ञान दिया, अभिषेक ये करना, ये नहीं करना, डूज डोंट, फलाना ढिमकाना, और अपने सारे के सारे ट्रेनर को जिंदा करके उसमें थोप दिया। 4 मिनट के मैराथन स्पीच, मेरी स्पीच के बाद अभिषेक फिर सुट्टा मारा। ये तो हमको पता है, तू कुछ और बता। मैंने फिर हिम्मत जुटाई, या तो तू नहीं या मैं नहीं, आज तेरे को समझा के ही छोड़ूंगा, तुझे कामयाब बनाना मेरी जिम्मेदारी है आज, तो मेरा दोस्त। फिर मैं 3-4 मिनट गीता ज्ञान उसको देता हूं, भाई ये तो हमको सब। तो मैंने उसको सिगरेट खाया, तोड़ दिया। मैंने कहा साले तेरा प्रॉब्लम यही है कि साले तुझे सब पता है, ये सब पता है। और मैंने इसको बोला कि पता होने से कुछ होता तो तू यहां बैठ के सुट्टा नहीं मारा होता। पता होने से आपकी जिंदगी में कोई इंपैक्ट नहीं होता। लेडीज एंड जेंटलमैन, एक ही चीज से होता है कि जो आपको पता है उसको आप जिंदगी में एग्जीक्यूट कर रहे हैं। या तो आज सबसे पहली चीज अपने को यही सीखनी है कि आपको डिस्ट्रैक्शन से दूर जाना है, फोकस करना है अपने एक गोल के ऊपर। और गोल देखो आपकी स्क्रीन के ऊपर सामने लिखा है, एनर्जी वही है, पहले वही एनर्जी 5, 7, 10 जगह अलग अलग जगह में भाग रही थी। अभी उसी एनर्जी को अगर फोकस कर दिया और एक दिशा में फोकस किया तो कोई भी गोल आप अचीव कर सकते हैं। इतना समझ में आ रहा है कि मैं आपको एक कदम आगे लेके चलूंगा। आप मेरे साथ में ये सुनो, बात समझ में आ रही है तो बोलो हाँ। तो पता होने से क्या होता है, मैं नया बाजार में आया था 98-99 सेल्समैन था, घर घर जाता और मैं आपको बताऊंगा बड़ी दिलचस्प घटना। घर घर जाता था, डोर टू डोर सेलिंग करता था, वहां से अपना करियर शुरू किया मैंने। और डोर टू डोर सेलिंग में क्या होता है, जैसे आप घंटी बजाते हैं किसी की, जेंट्स लेडीज जो भी बाहर आता है, आपके पास जो प्रोडक्ट है आप उसके बारे में बता रहे होते हैं, बताते बताते धमाम की आवाज आती है, दरवाजा बंद हो जाता है, गेट लॉस्ट बोलकर। और 4-5 डायलॉग अपने को सुनने को मिलते। डायलॉग नंबर 1, हमें सीखने की जरूरत, जितनी तुम्हारी उम्र है उतना हमारा तजुर्बा है। हमने अब तुम जैसे बच्चे सिखाओगे
कि जिंदगी कैसी जी जाती है। और इसका क्या मतलब है कि डायलॉग बाजी हमने होलसेल में सुनी है। और मैंने अधिकतर देखा है जिनके पास डायलॉग बड़े होते हैं उनके बैंक बैलेंस छोटे होते हैं, जिनके डायलॉग छोटे होते हैं उनके बैंक बैलेंस बड़े होते हैं ना।